बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है 5 बजे पीटीआई का जो है वो रैली निकल रही थी और उसमें बहुत सारे मनाजिर सुबह से रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आई जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किस रिपोर्ट को कवर करें, किसको छोड़ दें। आवाम का एक जमे गफ़ीर है जो इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर आया हुआ है। एक मेला लगा हुआ है, समझ लीजिए मेला लगा हुआ है कि लोग जो हैं वो आंखें बंद करके इमरान खान के पीछे चल पड़े हैं। कई ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल पागल नज़र आती हैं आशिक़ इमरान खान की। कहीं कहते हैं कि वालिदैन ने हमें वो तरबियत नहीं दी जो इमरान खान ने दे दी है। कहीं रेहाना डार एक बुज़ुर्ग रहनुमा पीटीआई की, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। मुझे गिरफ़्तारियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। अगर इमरान खान की पार्टी, देखें सबको पता है मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आई हेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड ऑल पॉलिटिशियन। अगर इमरान खान गलत है जैसे कि हम जानते हैं तो उसकी पार्टी पे ही बैन लगा दें, ख़त्म करें पार्टी। उसका जो निशान है वो भी छीन लें, उसका नाम भी छीन लें। कोई पार्टी नहीं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी ना खड़ा हो सके। ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को गिरफ़्तार करना मेरी समझ में नहीं आता, चाहे वो नून लीग के गिरफ़्तार हों, चाहे पीपल्स पार्टी को, चाहे इमरान खान के हों, मुझे नहीं समझ में आता। प्रोटेस्ट हर एक का राइट है, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। किसी एमएनए एमपीए को अरेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, अगर जैसे 9 मई वाला वाक़या हुआ था कि वो आर्मी के तनसीबात में घुस के जो वहाँ पर बदमाशी की गई थी, फिर करें, लाजमी करें। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में लोग कह रहे हैं पहली दफ़ा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा पहले भी हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों को चेन लगा के ताले लगा दिए गए। लोग कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ख़राब, पाक आर्मी ख़राब, बुज़दिल, डरपोक, ये वो। अगर पाक आर्मी या हुकूमत वक्त कोई एक्शन लेती है तो आप लोगों को मज़लूम कार्ड खेलने को मिल जाएगा। आपको याद होगा जब आपका लीडर हुकूमत में था तो नवाज़ शरीफ को क्या किया, जरदारी को क्या किया, सबको पता है। ठीक है, अब आप बताइए कि फजलुर रहमान साहब के साथ भी क्या हुआ था। वो गलत था, ये भी गलत है। लीडर अगर उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो इस किस्म के एहतजाज, पुलिस को गालियाँ देते हैं आप लोग, सबसे बड़ी गलती। आप अपने मुल्क की फ़ौज को नहीं मानते तो आप इस मुल्क को क्या मानते होगे। पाकिस्तान आर्मी को आप लोग मुर्दाबाद बोल रहे हो तो फिर आप किस मुंह से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करोगे, मुझे ये समझा दो ज़रा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वो इमरान खान ने जो तरबियत की, हमारे वालिदैन ने वो तरबियत नहीं की। तो आप एक काम करें, जाके अपने वालिदैन को लानत भेजिए कि शर्म आनी चाहिए। वो एक अननोन बंदे के अंदर इतनी हिम्मत है, उसने हमें अकल दी, आप लोगों ने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया हमें। आप लोग ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। मतलब ये जिस तरीके का लेवल मुझे नज़र आ रहा है, लोगों का मेंटालिटी जो नज़र आ रही है, वहीं से साबित हो रहा है कि क्या सोच है, विज़न क्या है इस कौम का। आप अपने वालिदैन के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को। इतने मतलब सही है, ठीक है, सपोर्ट करें, प्यार मोहब्बत अपने लीडर से करें, बिल्कुल करें, सबको राइट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वालिदैन को इस तरीके से जलील करें आप लोग, जिस तरीके से आप लोग जलील कर रहे हैं। फिर एक ख़बर उड़ती उड़ती आती है, कोई इमरान खान का कोई पिट्टू है बाहर मुल्क में बैठा हुआ है कि आसिम मुनीर जो है वो लंदन अमेरिका जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई कप्तान को रिलीज़ करो। ऐसी आपको मुतादिद भड़काने वाली जो है ना ख़बरें मिल रही हैं। आप एक बात बताएं, मेरी हुकूमत वक्त से और फील्ड मार्शल
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट है कि जो बाहर जितने भी ये टट्टू बैठे हुए हैं ना, जो भड़का रहे हैं आवाम को, इनको गिरफ्तार करें फ़ौरन। ये इंडिया से और मोसाद से पैसे खा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि भारत जो कि पाकिस्तान का असली दुश्मन है, इनको प्रेज़ कर रहा होता है और पाकिस्तान को और आर्मी को ख़ास तौर पे लानतें भेज रहा होता है। ये वो कौम है जिसने पहलगाम हमला किया, अपने मुल्क के अंदर करवाया ड्रामा, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इन्होंने ड्रामा खेला। ठीक है, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, पंजाबियों बलूचिस्तान में चुन चुन के पंजाबी मरवाए। और अब जो बाहर मुल्क में पंजाबी बैठे हुए हैं, जो पाक फ़ौज के साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, उन पंजाबियों से इनको नफ़रत नहीं है। इमरान रियाज खान, ठीक है, वो कौन, गिल करके जो है गिल्लड़, एक और वो टकला बाहर बैठा हुआ है, एक वो आदिल राजा, एक वो कौन मालिक, ये सारे पंजाबी हैं ना। तो इनसे नफ़रत क्यों नहीं है भारत को? इसलिए क्योंकि ये उनको पाल रहे हैं, ये उनको पैसे दे रहे हैं, ये उनको फंडिंग कर रहे हैं। ये जो सड़कों पे निकली हुई ना आवाम, इसको नहीं पता, क्योंकि इन्होंने देखने नहीं, बस ये इमरान खान हैंडसम है, दुबला पतला है, स्मार्ट है, एक्सरसाइज करता है, गाड़ी से उतर के जो है वो धक्के लगाता है ट्रक को, बसों को, ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेता है। ठीक है, बस ये है इमरान खान। वाह वाह, क्या बात की है, क्या बात की है। ये वही इमरान खान है जिसने जब यू टर्न मारा था तो आप लोगों ने कहा था ये तो हम लोगों से गलती होगी इसको वोट दे के। कोरोना में पूरी दुनिया ने तरक्की की, कुछ ना कुछ कर लिया है, इनकी हुकूमत में जो है वो सब गया हाथ से। कश्मीर आपका निकल गया, आर्टिकल 370 वहाँ से हटवा लिया गया। जो 150 रुपये किलो हम लोग खाने का पकवान तेल जो हम लोग खाने के लिए लेते थे, उसके रेट कहाँ चले गए? 800 रुपये किलो पे इमरान खान के दौर में। फिर कहते हैं उसके दौर में महंगाई नहीं थी। या तो आप जो है ना बादाम खाएं लोग सारे, कि आप लोगों की अकल जो है वो वापस आए, या कभी थी ही नहीं तो वो तो फिर कभी भी नहीं आ सकती। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आप सब भूल बैठे हो। मुल्क के ख़िलाफ़ क्या कुछ साजिशें नहीं की गई, लेकिन इमरान खान आप लोग के लिए एक लीडर है जो मुल्क तोड़ने पे तुला बैठा है, वो बंदा। मैं किसी ये नहीं कि इमरान खान को नीचा दिखा के और किसी लीडर से वावा समेटूँ, मेरे अंदर वो बात नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आंखें खोल के चलता हूँ, नज़र रखता हूँ मैं अपने एतराफ़ पे, मैं माजी को भूलता नहीं, याद रखता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप लोग हैं कि बस अंधेर नगरी चौपट राज, खान 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 खान। अफसोस होता है मुझे इस पाकिस्तान की किस्मत पे कि ना तो आवाम में गैरत है और ना उनके लीडरान में गैरत है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। और मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है इस वक्त, मैं तो कह रहा हूँ अगले 100 साल तक यही रहे। जनरल आसिम मुनीर का साया हम लोगों के सरों के ऊपर कायम दायम रहे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत ऐसी बरकरार रहे, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस वक्त पूरी दुनिया में। और मैं चाहता हूँ कि यही कॉम्बिनेशन चलता रहे, जिसको मिर्चें लगती लगें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, जनरल अरशद शरीफ साहब जिंदाबाद, सॉरी नाम देर से निकला, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाइंदाबाद। इमरान खान मुझे नहीं पसंद, क्योंकि झूठा इंसान है। वो शख्स नबी आखिरुज़्ज़मां बोलते वक्त जिसकी ज़बान लड़खड़ाती हो और कभी उसके मुंह से कोई तारीफ, अपने आप को कभी नबी कहता है, कभी पता नहीं क्या कहता है कि मैं मेहदी हूँ, कभी ये वो बयानात आप लोगों को याद नहीं है ना, वो फेसबुक से उठा लीजिए, हमने दिखा दिए आपको ऑलरेडी, एडिटेड नहीं है, उसके अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं।
अज़ान का एहतराम उस शख्स में नहीं है, और आप कहते हो कि वो नमाज़ें पढ़ता है, तिलावतें करता है। शैतान भी नमाज़ें पढ़ता है, आज तक पढ़ता है शैतान नमाज़ें पढ़ रहा है। इसका मतलब उसको जो है वो नाउज़ुबिल्लाह उसको सराखों पे बैठा लें। आप लोग इम्पोस्टर के पीछे भाग रहे हो, इम्पोस्टर के पीछे। मेरे अल्फाज बड़े कड़वे होते हैं, बुरे लगेंगे, मुझे पता है कि दलाइल आप लोग देते नहीं हो, आप लोग माँ बहन की गालियों पर आओगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही कहा है ना कि आपके वालिदैन ने वो तरबियत नहीं की जो इमरान खान ने आपकी तरबियत की है। तो वालिदैन की तरबियत तो आप लोगों को होती तो शायद आप लोगों के अंदर अकल होती। बहरहाल, अल्लाह हाफिज़।